तो आज अपन बात करते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है। तो मैथमेटिकली पाई को क्या कर बोलते हैं अपन, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो प्रैक्टिकली देखने के लिए बेटा एक सर्कल बनाएंगे और ये इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर ए और बी। जब इस डायमीटर को उठा के और जब सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर से मेजर करते हैं तो इस डायमीटर की लेंथ को यहां से अगर मैं मेजर करता हूं तो इस पूरी सर्कमफ्रेंस को ये इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट ये हो गया अपने पास, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 3 अपने पास अगर डायमीटर उठा के रखता हूं तो ये होता है। लेकिन ये वाला पार्ट हमेशा मेरे पास क्या पड़ता है, बच जाता है। इस डायमीटर को उठा के जब मैं यहाँ पे मेजर करता हूं तो इस सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के बाद में ये वाला पार्ट बच जाता है। फिर मैंने एक छोटा सर्कल लिया और छोटे सर्कल में एक डायमीटर लिया सी और डी। लेकिन अगेन वही प्रोसेस करता हूं, इस सीडी लेंथ को मैंने यहां से अगर मेजर किया तो 1 2 और 3, लेकिन फिर मेरे पास एक ये वाला छोटा सा पार्ट मेरे पास हमेशा बच जाता है इस डायमीटर से कंपेयर करने के बाद में, मेजर करने के बाद में। तो मैंने क्या किया, इस सर्कमफ्रेंस को एक लेंथ बनाई और इसके कितने पार्ट बना दिए बेटा, मैंने इक्वल 7 पार्ट बनाए, 7 पार्ट बनाए। और इस लेंथ को मैंने इससे मेजर किया तो पता चला कि ये जो लेंथ है ये क्या है बेटा, मेरे इस 7 पार्ट से थोड़ा सा कम है। लेकिन और एक्यूरेसी लाने के लिए मैंने क्या किया, इसके 8 पार्ट बनाया और फिर इस लेंथ को मैंने यहां से मेजर किया तो ये से थोड़ा सा ज्यादा गया। तो फिर मैंने चेक किया कि ये अपने पास जो सर्कमफ्रेंस है बेटा, ये सर्कमफ्रेंस है वो क्या है कि अपने पास 3 पार्ट तो पूरे हैं डायमीटर के, 3 पार्ट तो कंप्लीट है। लेकिन ये जो 7th पार्ट है, 7th पार्ट का ये 1 पार्ट है, ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, इसको सोल्व किया तो मेरे पास कितना हो गया बेटा, 22/7 डायमीटर हो गया। अब अगर इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 22/7 डायमीटर डिवाइड बाई, ऑलरेडी एक डायमीटर डेफिनेशन में था, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। तो पाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 22/7। लेकिन हमने ये प्रैक्टिकली देखा है कि पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, लेस देन 22/7 होती है। एग्जैक्ट नहीं होती है लेकिन 22/7 से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट हमेशा बच रहा होता है वो हमेशा क्या होता है, 7th पार्ट से कम है, ना कि उसके इक्वल है। अगर कम है तो ये पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल नहीं होती है, पाई की वैल्यू 22/7 से कम होती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। पाई की वैल्यू ऑलमोस्ट या लगभग क्या होती है, अपने पास 22/7 होती है। ठीक है।